हेलो दोस्तों। देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आपका बेसिकली इनिशिएट करेंगे बायोलॉजी को थोड़ा सा ऑनलाइन। और इसकी काफ़ी डिमांड है। ठीक है। कुछ बच्चों की नीड भी है, रिक्वेस्ट भी की गई। तो इसलिए मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कुछ कुछ ऑनलाइन डालना स्टार्ट करूँ जो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है। देखो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बहुत बेसिक बात। बेसिक बात क्या डिस्कस करेंगे? सर देखो, बायोलॉजी अपनी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इससे आप नीट के एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। और नीट में बायोलॉजी का अगर मैं बात करूं परसेंटेज 50% है। ठीक है। अब 50% बात कर रहा हूं कि 720 में से 360 मार्क्स तो बायो के हैं। अब वो फिर सेक्शन वाइज डिवाइड है। 180 मार्क्स जियोलॉजी है, 180 मार्क्स बॉटनी है। ठीक है। बट इस बार 2025 के एग्जाम में उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। कुछ 50 के आसपास जूलॉजी आ गई थी या बॉटनी, और कुछ 40 के आसपास ये थी। ठीक, दूसरा सब्जेक्ट था। तो अगर हम अभी बात करें तो मुझे लगता है कि ठीक से हमें प्रिपेयर करना चाहिए। और इस बार आपको पता हो सेक्शन वाइज दिखाया भी नहीं गया था। तो कहीं ना कहीं वो भी ध्यान रखने वाली बात है कि भाई सेक्शन वाइज दिखाया भी नहीं गया है। ठीक है। अच्छा, अब जरा देखें कि इसके अंदर हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, कुछ चीज को समझ लेते हैं। ठीक। तो हम बात करेंगे होपफुली आज बायोलॉजी में हमारे बिल्कुल बेसिक चैप्टर आता है, चैप्टर फर्स्ट, इसको बोलते हैं लिविंग वर्ड। ठीक है। मुझे लिविंग वर्ड में जाने से पहले पहले बात समझ में आनी चाहिए कि सर लिविंग की आप बात कर रहे हो तो लिविंग में सर अपने पास क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा उसको समझ लेना चाहिए हमें कि लिविंग में आपके पास क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आएंगी। भाई लिविंग में वैसे आपके पास जो कंटेंट आएगा वो क्या है? पहला यही है कि भाई आप ये बताइए बायोडायवर्सिटी क्या होता है। ठीक है। फिर अपने पास आता है कि भाई चलो ठीक है बायोडायवर्सिटी बता दी। अब मुझे ये बताओ कि लिविंग के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। चलो आपने ये भी बता दिया। तो अब चलो चलते हैं, एक टर्म आएगी टेक्सोनॉमी, फिर सिस्टेमैटिक्स, और यहीं कहीं इन्हीं से रिलेट करके आएगी बहुत सारी टर्म जिसको हम जनरली नाम बोल रहे हैं। जैसे इस टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक में आएगा टेक्सा आएगा या टेक्सोन। ठीक है। इसी को टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी बोलते हैं। ठीक है। इसी को इसके अंदर फिर अगला आएगा ऐसे ही एक नाम टेक्सोनॉमिकल हायरकी आएगा। ठीक है। ये कुछ आएंगे टर्म। और इससे रिलेटेड सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हमें इसमें बेसिकली पता क्या होना चाहिए, ज़्यादा अगर मैं उसमें जा रहा हूँ। ठीक है। थोड़ा सा तो हमें कुछ बातें क्या पता होनी चाहिए उसको थोड़ा समझते हैं। सर ये ठीक है, ये सारी पूरी चीज़ जो आप बता रही हैं आपका पूरा का पूरा लिविंग वर्ड में हमें ये चीज़ें पढ़नी है। तो अगर हम लोग स्टार्ट करें तो हमारे पास इसको इन सबको शुरू करने से पहले कुछ हमारे पास टर्मिनोलॉजी आती है।
तो टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं, पहले उसी की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके अंदर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं पहले टर्मिनोलॉजी की। तो टर्मिनोलॉजी में अपने पास सबसे पहले क्या आएगा उसको जरा समझते हैं कि करके टर्मिनोलॉजी में क्या क्या आएगा। ठीक है, टर्मिनोलॉजी में अपने पास क्या क्या आएगा भाई, कभी कभी लिविंग वर्ड के लिए एक वर्ड लिखा रहता है, दैट इज वी कॉल, कि जब हम बात करते हैं बायोलॉजी की, तो हम जनरली उसको बोल देते हैं स्टडी ऑफ लिविंग। कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है। तो फिर इसको हम बेसिकली ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, और इसकी ब्रांचिंग की जाती है, तो हम बकायदा बताते हैं कि सर एक ब्रांचिंग होती है उसको बोलते हैं बॉटनी, एक होता है जूलॉजी, और एक मैं इसके अंदर डाल दूं तो माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ये ब्रांचिंग होती है। ठीक है, अब ये ब्रांचिंग में हमें क्या चीज़ पढ़नी है सर, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। तो मैं डायरेक्ट कहूँ तो इसमें क्या बोला जाता है सर, स्टडी ऑफ प्लांट। ठीक है, आप प्लांट की स्टडी कर रहे हैं तो आप बोल रहे हैं बॉटनी। यहाँ क्या बोल रहे हैं आप, स्टडी ऑफ सर एनिमल्स, और इसको आप बोलते हैं स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, या फिर जिसको हम बोल रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब सर इनमें मैं समझूंगा कैसे, थोड़ा मुझे समझाइए, माइक्रोब में मैं किसको लेके आऊंगा, ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, अगर मैं बिल्कुल नया हूँ, बिल्कुल मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आप लोगों को मान लो एकदम जीरो से, कि सर प्लांट, आई थिंक मुझे पता है कि प्लांट आप किसको बोलते हैं, मुझे एनिमल पता है एनिमल किसको बोलते हैं, और मुझे माइक्रोब नहीं समझ में आ रहा। तो मैं इसके लिए आपको ले चलता हूँ कि भाई अपने पास एक कंडीशन होती है कि हम लोग जब बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम्स में थोड़ा डिवाइड किया गया है। सर कौन कौन से किंगडम, मोनेरा, इसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं। फिर आता है एक सर प्रोटिस्टा, इसमें आते हैं एमीबा वगैरह, प्लाज्मोडियम वगैरह ये सब। फिर एक आता है फंजाई, है ना, यीस्ट वगैरह, मशरूम वगैरह आपने पढ़े होंगे। फिर चौथे आते हैं प्लांट, और एक आता है लास्ट में एनिमल। तो मेरे पास ये 5 किंगडम आ जाते हैं। ठीक है, मैंने जैसे अभी आपको कहा कि मोनरा में आपके सारे बैक्टीरिया आएंगे, प्रोटिस्टा में आपके एमीबा वगैरह, प्लाज्मोडियम वगैरह, फंजाई में यीस्ट वगैरह, मशरूम वगैरह, प्लांट में सारे प्लांट पता ही है आपको, एनिमल में एनिमल की बात कर रहे हैं। तो सर जो ये 5 किंगडम हैं उसमें से मुझे इन पांचों में से एक, जो फोर्थ आपने यहाँ लिखा हुआ है, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं मुझे समझ में आ गया। सर जो फिफ्थ लिखा हुआ है एनिमल, उसकी भी स्टडी को क्या कहते हैं, ये भी बात समझ में आ रही है। तो क्या सर दो ही तक बायोलॉजी लिमिटेड है, नहीं सर। फिर जो ये बचते हैं, जो अपने पास ये बाकी लोग बच रहे हैं, इनको हम लोग जनरली नाम बुला रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ तो हम लोग इनको क्या नाम बुला रहे हैं सर, ये आपके पास ये तीनों। ठीक है, मोनरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, कौन कौन से, मोनरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, 3 लोग बच रहे हैं। तो 3 लोग कहाँ आएंगे, तो सर उन्हीं को तो माइक्रोब बोल रहे हैं, इन तीनों को या माइक्रोब बोल रहे हैं। मतलब अगर मैं कहूँगा व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी,
तो मैं कहूँगा स्टडी ऑफ माइक्रोब। माइक्रोब में सर कौन कौन आएंगे? सर इसमें आएंगे बैक्टीरिया, जिसको मोनरा बोल रहे हैं, पूरा किंगडम क्या है, मोनरा है। और क्या आएगा सर? सर इसी में आएंगे फंजाई, और इसमें एक आएंगे प्रोटिस्टा। तो इसको हम क्या कहेंगे? माइक्रोबायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो कि स्टडी ऑफ लिविंग है, इसकी ये तीन आपको ब्रांचेस बनेंगी। आई होप ये क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, कि अगर आप कहेंगे कि भाई इन तीनों में क्या क्या कंडीशन आती है। अब मान लो मेरे पास एक चीज़ आए कि भाई ठीक है, आपके पास ये आपने कहा, तो अगली चीज़ कि भाई आपने अभी अभी हमें बताया कि भाई जो बायोलॉजी है उसकी सर तीन ब्रांचेस आपने हमें समझा दी। एक बॉटनी, एक जूलॉजी, और एक सर आपने कहा कि माइक्रोब्स की स्टडी कर रहे हो तो आप उसको भी पढ़ लो, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तीन ब्रांचेस की बात हम लोग कर रहे हैं। और होपफुली ये हमें समझ में आता है कि सर वो तीन ब्रांचेस में हम लोग पढ़ क्या रहे थे। हम लोग कुछ कुछ चीज़ें पढ़ रहे थे जिसको आप बोल रहे थे। एक आपने कहा कि भाई इसके अंदर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे तो बॉटनी है, एनिमल के बारे में पढ़ेंगे तो जूलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी अगर फंजाई बैक्टीरिया या प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। यही चीज़ हम लोग शायद बात कर रहे थे अभी तक इसके बारे में। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग समझते हैं कि भाई इसके अंदर आपका अगली चीज़ क्या है। ठीक है, थोड़ा इसके अंदर अगर समझा जाए तो इसमें हम लोग देखें तो नेक्स्ट चीज़ क्या है। तो अपने पास जो है एक, ये तो स्टडी की बात कर रहे हैं ना, एक इसके साथ वर्ड आता है जो रिलेट करता है। एक लिखा रहता है, एक टर्म लिखी रहेगी फ्लोरा, और एक टर्म लिखी रहती है फौना। ठीक है, दो टर्म, एक फ्लोरा बोल रहा हूं मैं और एक टर्म बोल रहा हूं मैं फौना। सर फ्लोरा और फौना क्या चीज़ है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, फ्लोरा और एक फौना। तो पहली बात तो मुझे बॉटनी पता है, स्टडी ऑफ प्लांट। सर कहीं का भी प्लांट हो अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ, चाहे वो लाइव है चाहे एक्सटिंक्ट है, मैं बॉटनी बोलूंगा। कहीं का भी एनिमल, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, जूलॉजी के नाम से बुला रहा हूँ। अब सर फ्लोरा और फौना की क्या कंडीशन है वो भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो फ्लोरा और फौना में क्या है सर, एक्चुअली ये क्या होते हैं, दीज आर अरेंजमेंट्स। मान लो आप कह रहे हो फ्लोरा क्या है, सर किसी एरिया में अगर अरेंजमेंट है, किसकी, अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स इन एनी एरिया। किसी एरिया में प्लांट का क्या अरेंजमेंट है, अपने किसी एरिया दिल्ली में क्या अरेंजमेंट है प्लांट्स का, तो स्टडी नहीं कर रहे हम, अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं कि क्या क्या प्लांट प्रेजेंट है, तो वो फ्लोरा। सर वहीं अगर आप पढ़ोगे कि सर नहीं मुझे स्टडी छोड़ो, ये बताओ कि पूरे दिल्ली दिल्ली में या पूरे इंडिया में अरेंजमेंट ऑफ, सर एनिमल्स समझाइए, कितने कितने तरह के अरेंजमेंट हैं, कैसे कैसे प्रेजेंट हैं, उनको आप बोल रहे हैं इन एनी एरिया। आप इसे क्या बोल रहे हैं? आप इसे बोल रहे हैं एक टर्म दैट इज कॉल्ड एज फौना। तो एक फ्लोरा और एक फौना। ठीक है, ये दो चीजें क्लियर है भाई, कि अगर मैं कभी क्वेश्चन आता है मेरे से तो बॉटनी, बॉटनी स्टडी है सर, किसी भी जगह स्टडी को बोल सकते हैं, यहाँ अरेंजमेंट है, जो प्रेजेंट होगा उसी का अरेंजमेंट होगा ना। जूलॉजी स्टडी है सर, ये अरेंजमेंट है। तो आई होप आप इन दोनों को आपस में रिलेट कर पाएंगे कि सर बॉटनी का रिलेशन फौना के साथ कैसा है,
और जूलॉजी का रिलेशन सर, सॉरी बॉटनी का रिलेशन फ्लोरा के साथ कैसा है और जूलॉजी का रिलेशन फौना के साथ कैसा है। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको इस तरह से अरेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे चलें। ये टर्म क्लियर है आपको कि ये टर्म है दो। अच्छा, अब चलिए बात करते हैं अगली टर्म की। तो एक टर्म लिखी रहती है कभी कभी आपके इसमें, तो एक लिखा रहेगा सर एंडेमिक, या फिर NICHE, निके स्पीसीज। एक टर्म लिखी रहेगी कॉस्मोपॉलिटन स्पीसीज। तो क्या बोल रहा हूं मैं कि भैया, एक तो टर्म आई एंडेमिक स्पीसीज और एक टर्म आई कॉस्मोपॉलिटन। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा मुझे समझना चाहिए कि सर आप एंडेमिक किसे बोल रहे हैं, आप जो है कॉस्मोपॉलिटन किसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो भाई पहले तो बात करें कि भाई एंडेमिक स्पीसीज क्या है। सर सिंपल है, ऐसी कोई स्पीसीज, ऐसी कोई भी स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलती है। क्या बोल रहा हूँ, फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया ओनली। जैसे आप कहें कि मुझे एग्जांपल बताना, सर इसका एग्जांपल बहुत सही सा है। जैसे मैं लिख दूं कैंगारू, सर ऑस्ट्रेलिया और नियर बाय, और तो नहीं मिलता कहीं। तो ये क्या हुआ, एंडेमिक स्पीसीज हुई। सर एक दूसरी टर्म लिखी है आपने, ये कॉस्मोपॉलिटन। तो इसके लिए लिखेंगे सर बिल्कुल एंडेमिक का उल्टा है, फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन अर्थ। बहुत जगह लगभग मिलता है, तो ह्यूमन भी डाल सकते हैं इसके अंदर तो खैर आप, कि सर ह्यूमन भी तो मिल जाता है लगभग। हाँ मिल जाता है जी। नहीं तो माइक्रोब्स इसका एग्जाम्पल सबसे बेहतर होगा, मतलब एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी माइक्रोब आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये क्या है सर, ये कौन से अगर आप बात करें तो ये कौन से हैं, इनको आप बोल रहे हैं। तो दो तरह की स्पीसीज की बात की जा रही है। ठीक है, एक हमने पढ़ा कि सर एंडेमिक स्पीसीज किसे बोलते हैं और एक कॉस्मोपॉलिटन किसे बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा चीज को रिकैप करूं तो हमने क्या क्या पढ़ा सर। हमने रिकैप अगर किया जाए तो क्या क्या पढ़ा, हमने सारी चीजें पढ़ी। ठीक है, बायोलॉजी क्या है, ठीक है, फिर उसमें बॉटनी क्या है, फिर जूलॉजी क्या है, फिर माइक्रोबायोलॉजी क्या है, फिर फ्लोरा क्या है, फिर फौना क्या है, फिर एंडेमिक या फिर निके स्पीसीज किसे बोलते हो, फिर सर इसी में कॉस्मो
मेट्रोपॉलिटन किसे बोलते हो? तो अपने पास ये आज की वीडियो में एक जस्ट अगर मैं बात करूं तो एक बेसिक सा क्या रहा, इंट्रोडक्शन रहा। ओके, आई होप क्लियर होगा। चलिए, तो आगे देखेंगे और भी डालेंगे ऐसे, लेकिन अभी के लिए अगर मैं बात करूं, दैट इज ओके। इसके अलावा हम अभी नहीं करने वाले।